Hello students, today I am here with 14 question of exercise 2.2 और इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना है आपको क्योंकि स्टेटमेंट थोड़ी सी लंबी है, लंबी जरूर है बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। लक्ष्मी इज ए कैशियर इन ए बैंक। क्या दिया है? लक्ष्मी बैंक में एक कैशियर है और कैशियर का काम क्या होता है? कैश को लेना और देना होता है। तो कैशियर क्या करता है? अमाउंट को काउंट करके लेता है और काउंट करके ही देता है। सी हैज करेंसी नोट्स ऑफ डेनोमिनेशन, और उसके पास जो भी अमाउंट आया है उसमें करेंसी के जो नोट्स हैं वो कैसे हैं, उनकी वैल्यू कौन कौन से नोट्स हैं। कुछ नोट उसके पास 100 रुपीज की हैं, कुछ नोट 50 रुपीज की हैं और कुछ नोट्स हैं जो वो 10 रुपीज की हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ दीज नोट्स, और इन नोट्स की जो रेशियो है वो दी हुई है। मीन्स अगर 100 2:3:5 मीन्स 100 रुपीज के 2 नोट है तो 50 के कितने होंगे 3 और 10 के कितने हो जाएंगे 5। द टोटल कैश विद लक्ष्मी इज ₹4 लाख, और जो टोटल कैश है उसके पास कितना है वो 4 लाख के इक्वल है। हाउ मैनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज सी है, हमें बताना है कि किस डेनोमिनेशन के कितने नोट हैं, मतलब 100 रुपीज के कितने नोट है, 50 रुपीज के कितने नोट हैं और 10 रुपीज के कितने नोट है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करोगे आपको ये चीज क्लियर होगी कि उसके पास 3 टाइप्स के नोट्स हैं। कुछ तो नोट्स है उसके पास ₹100 के, कुछ नोट्स हैं उसके पास ₹50 के और कुछ नोट्स हैं उसके पास ₹1 के। 100 रुपीज के जो नोट्स हैं वो दिया हुआ है, उनकी रेशियो कितनी है 2 और 50 की है 3 और 10 की है 5। मीन्स इस रेशियो में दिए हुए, तो आप क्या मान लोगे? लेट 100 रुपीज के नोट्स किसके इक्वल हो गए? 2x के इक्वल। और 50 रुपीज के नोट्स किसके इक्वल हो गए? जब रेशियो में हम वैल्यू दी हुई है तो उसको x की फॉर्म में आपको मानना होता है, ये पहले भी बताया हुआ है। इसी टाइप से 1 रुपीज के नोट्स कितने हो गए? तो ये मान लेंगे, ये तो क्या हुए हैं? नोट्स हुए कि 100 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 2x हैं। तो इनसे मिलके अमाउंट कितना हो गया? अमाउंट का मतलब जितने नोट हैं उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसके जितने नोट्स हैं उसको 50 से, इसके जितने नोट्स हैं उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो ये तो खाली आपको समझाने के लिए मैंने राइट किया है, ठीक है। तो यहाँ क्या राइट करोगे? सॉल्यूशन जब स्टार्ट करोगे, लेट नोट्स ऑफ ₹100 किसके इक्वल हो गए? 2x के इक्वल। और इससे अमाउंट कितना हो जाएगा? दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 100 मल्टीप्लाई 2x, ये हो जाएगा 200x के इक्वल। मीन्स 100 रुपीज के अगर 2 नोट होते तो कितना अमाउंट हो जाता? 2 को 100 से मल्टीप्लाई करते 200 रुपीज हो जाते। उसी टाइप से ये 2x नोट्स है तो 2x को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर नोट्स ऑफ ₹50, 50 रुपीज के कितने नोट्स हैं? 3x। तो अमाउंट किसके इक्वल हो गया आपका? 50 मल्टीप्लाई 3x, 150x के इक्वल। अब नोट्स ऑफ ₹1 किसके इक्वल हैं? 5x। तो अमाउंट किसके इक्वल हो गया? 1 मल्टीप्लाई 5x इज इक्वल टू 5x के इक्वल हो गया। अब उसने क्या दिया हुआ है कि टोटल जो अमाउंट है, जब सारे नोट्स का जो अमाउंट उसने ऐड किया है तो वो टोटल मिला के 4 लाख के इक्वल है। और हमारा अमाउंट क्या है? 200x, 150x और ये 5x के इक्वल है। अब इन सारी वैल्यू को अगर आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। सॉरी, ये 10 रुपीज है तो 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगी? ये वैल्यू आपकी 50x के इक्वल हो जाएगी। ये 1 रुपीज के नोट नहीं थे, कितने रुपीज के नोट थे? 10 रुपीज के नोट थे। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू किसके इक्वल हो गई? 50 के इक्वल। अब इन सारे अमाउंट को ऐड कर देंगे तो ये किसके इक्वल आना चाहिए? हमारा 4 लाख के इक्वल अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ठीक है, तो इसको क्या कर दोगे आप? इन सारी वैल्यू को ऐड करके 4 लाख के इक्वल पुट कर दोगे। 200x 150x प्लस 50x इज इक्वल टू, ठीक है। अब क्या करोगे आप? इसको ऐड करोगे, 200 150 और 50 को ऐड करोगे तो ये आपका हो गया 400x के इक्वल, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? 4 लाख के। अब x को यहीं रखो,
400 को ट्रांसपोज करोगे तो ये मल्टीप्लाई में उधर जाके इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डिवाइड में। 2 0 से 2 0 कट हो गई और 4 से कट करोगे तो ये आ गया 4 1 जा 4 1000। एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1000 के इक्वल। अब उसने क्या पूछा था, हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन डज सी हैव। तो किसके कितने नोट थे, 100 के कितने थे, तो 100 रुपीज के कितने नोट हो जाएंगे, नोट्स ऑफ, या स्पेस कम है इसलिए मैं थोड़ा ही राइट, नोट्स ऑफ ₹100 क्या हो जाएंगे, कितने हैं 2x हैं तो 2 मल्टीप्लाई 1000 2000। इसी टाइप से 50 रुपीज के किसके इक्वल हो जाएंगे, ये 3x हैं, 3 मल्टीप्लाई 1000 3000। और 10 रुपीज के कितने हैं 5x के इक्वल, 5 मल्टीप्लाई 1000 इज इक्वल टू 5000। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना था। इसी टाइप से जो आपका 15th क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही है। आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 इन कॉइन्स ऑफ डेनोमिनेशन। मेरे पास 300 के कॉइन्स हैं, कैसे दिए हुए हैं वो, आई हैव ए टोटल ऑफ ₹300 रुपीज हैं, और वो रुपीज किसकी फॉर्म में है, कॉइन्स की फॉर्म में, रुपीज की फॉर्म में नहीं है। कैसे हैं वो कॉइन्स, कुछ कॉइन्स तो ₹1 के हैं, कुछ ₹2 के हैं, कुछ ₹5 के हैं। ठीक है, इसको भी उसी टाइप से देखेंगे, कैसे कॉइन्स है, कुछ ₹1 के हैं, कुछ 2 के हैं और कुछ ₹5 के। द नंबर ऑफ ₹2 कॉइन इज 3 टाइम द नंबर ऑफ ₹5 कॉइन। क्या दिया, ₹2 के जितने भी कॉइन्स है वो ₹5 के कॉइन के 3 टाइम्स के इक्वल है। तो क्या मान लोगे आप, लेट, जो यहीं से राइट कर लो, ₹5 के कॉइन को क्या मान लिया आपने, x के इक्वल, तो ₹2 के कॉइन इसके 3 टाइम्स, तो वो क्या हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई x। ठीक है, उसके बाद दिया हुआ है टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, और टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितने 160 हैं। तो ₹1 के कैसे निकालोगे, 160 में से ये दोनों ऐड करके और सब्ट्रैक्ट कर दोगे, तो ₹1 के क्या हो जाएंगे 160 माइनस 3x और x मीन्स 163 और 1x माइनस 4x के इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे समझ में है। अब उसने क्या कहा है, ये तो खाली क्वाइन है, और क्वाइन से अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे, इसको 2 से और इसको 5 से। तो सॉल्यूशन ये समझने के लिए खाली स्टार्ट यहाँ से करना है, इसको रफली नोट करना था आपको। क्या राइट करोगे, लेट क्वाइंस ऑफ ₹5 इज इक्वल टू ₹5 के कॉइन किसके इक्वल माने हमने, x के इक्वल। ठीक है, देन कॉइन्स ऑफ ₹2, ₹2 के कॉइन क्या है, उसके 3 टाइम्स, 3 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3x। कॉइन्स ऑफ ₹1 वो हो जाएंगे, टोटल में से क्या कर दोगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, 3x प्लस x को, मीन्स 160 माइनस 4x के इक्वल हो जाएगी वैल्यू। उसके बाद इनसे जो अमाउंट बनेगा, अमाउंट ऑफ ₹5 कॉइन्स, ₹5 के जो कॉइन्स उनसे अमाउंट क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई x, इस वैल्यू को इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 5x, एंड अमाउंट ऑफ ₹2 कॉइन्स, ₹2 के कॉइन्स से जो अमाउंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 की और 3x की, 2 मल्टीप्लाई 3x इज इक्वल टू 6x। अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन्स, ₹1 के कॉइन से क्या हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x, ये वैल्यू सेम आ जाएगी 160 माइनस 4x। और उसने क्या कहा, टोटल अमाउंट किसके इक्वल है, 300 के इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करोगे, इन सब को ऐड करके इसको इसको और इसको ऐड करके 300 के इक्वल कर दोगे अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट में आ जाएगा ये आपका 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x इज इक्वल टू 300। अब यहाँ से जो भी x की वैल्यू है उसको आप ऐड कर लो, 5 और 6 11, और 11 पे से 4 जाएगा तो 7, 7x प्लस 160 इज इक्वल टू 300। तो 160 को उधर लेके जाओगे, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 300 माइनस 160, ये हो गया 2x इज इक्वल टू आपका 140।
तो अब 7 को ट्रांसपोज करोगे, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में 140 डिवाइड बाय 7, 7 2 जा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20 के इक्वल। उसने फिर क्या पूछा है, ये तो खाली x की वैल्यू आई। हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच डेनोमिनेशन आर विद मी, कितने, अब ये पता है कॉइन्स ऑफ ₹5 x के इक्वल हैं, तो किसकी x की वैल्यू है 20, ठीक है। कॉइन्स ऑफ ₹2, 2 के क्या है 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई x मीन्स 3 मल्टीप्लाई 20, 3 2 जा 60, ठीक है। अब इसके कितने हो जाएंगे 160 माइनस 4x, कॉइन्स ऑफ ₹1 इज इक्वल टू 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20, तो ये हो जाएगा 160 और ये 80 मीन्स 80, तो 5 रुपीज़ के 20 कॉइन हैं, 2 रुपीज़ के 60 कॉइन है और इसके कितने हैं 80, और सबको मिलाओगे तो कितने हो जाएगा आपका, दोनों सबको मिला के 160 कॉइन्स ही हो जाएंगे, ठीक है। थैंक यू।